अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज 18 फरवरी 2023 है और सैटरडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे साद रिजवी साहब के कुछ बयानात हैं महंगाई के हवाले से। इसहाक डार साहब ने एक मजाक किया है कौम के साथ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मज़ीद दूसरे भी बहुत सारे बयानात हैं, स्पेशली जो नून लीगी कैंप के सहाफ़ी हैं वो लोग क्या क्या फरमा रहे हैं या क्या क्या फरमाते थे। इस हवाले से आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताएंगे कि महंगाई जब पहले नहीं थी तो कितना महंगाई पे शोर किया करते थे, जबकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन शोर नहीं है। यानी वो एक मिसाल जो मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई सिर्फ मीडिया पे थी लेकिन मार्केटों में नहीं थी, और इस वक्त मीडिया पे कोई महंगाई नहीं है लेकिन मार्केटों में महंगाई छाई हुई है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं साद रिजवी साहब के बयान पे कि साद रिजवी साहब फरमाते हैं कि अगर 72 घंटे में पेट्रोल की कीमत हालिया इजाफा वापस न लिया गया तो वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके लिए तहरीक लब्बैक जानी जाती है। बड़ी देर से जागे साद रिजवी साहब, क्योंकि एक तरह से ये भी हिडन अलाई हैं इस हुकूमत के। यानी इन्होंने साफ तौर पे इजहार नहीं किया लेकिन इनकार भी नहीं किया। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में दो ही पार्टियां हैं, या तो आप खान के साथ हैं या खान के खिलाफ है, तीसरा कोई भी न पार्टी है न नज़रिया है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि इस बयान के बाद उनको कुछ फ़ोन आ गए होंगे कि एक दूसरा बयान दे दिया, पेट्रोल अब 10 रुपये भी महंगा हुआ तो पहले मरहले में पूरा मुल्क शटर डाउन हड़ताल से जाम कर देंगे। अब ये नहीं समझ में आता कि एक बयान देने के बाद फौरी दूसरा बयान और तकरीबन उससे चेंज। अब इसमें क्या हिकमत अमली है ये तो साद रिजवी साहब बताएंगे। मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था कि लोग इस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन बेसिकली जिस नज़रिए के तौर पे वो लोग सपोर्ट करते थे अब वो नज़रिया शायद टीएलपी का बाकी नहीं है। यानी जो खादिम अली शाह रिजवी साहब की सियासत या नज़रियात थे, साद रिजवी साहब उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले अपने एक वीडियो में भी ये बताया था कि जब फ्रांस के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई तो कोई एक मजम्मती बयान ही आ जाना चाहिए था साद रिजवी का, जो कि इमरान खान की हुकूमत में फ्रांस एम्बेसी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे साद रिजवी साहब। और अब जबकि शहबाज शरीफ साहब उनसे मिल के और जो गेस्चर आए थे, जो पिक्चर्स आई थी कि बड़ा हंस हंस के और बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है, इन्होंने एक बयान तक देना मुनासिब नहीं समझा। यानी कहने का मकसद ये है कि अब ये प्योरली उसी सियासत में, उसी गंदी सियासत में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कि खादिम अली शाह रिजवी साहब नहीं थे। आगे आपको बताएंगे कि हमारे दी डार्लिंग साहब ने एक बयान दिया है। आप थोड़ा पहले बयान सुनिएगा कि एक मोटरसाइकिल पे दो लोग सफ़र करें तो पेट्रोल 136 रुपये लीटर पड़ेगा। यानी कम से कम अगर पेट्रोल की प्राइस कम नहीं कर सकते हैं तो कौम के साथ मजाक तो ना करें। यानी आखिर कब तक इस तरह के मुख्तलिफ मजाक चलेंगे आप लोगों के। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में पहले बताया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि एक रोटी चार भाई मिलकर खाएं, चाय के 2 कप कम कर लें, एहसन इकबाल साहब यानी अरस्तु साहब कहते हैं। और वो जो थे ना, कोई शर्म होती है कोई हया होती है, ख्वाजा आसिफ साहब, जब बाजार जल्द बंद होंगे तो कम बच्चे पैदा होंगे। अब पता नहीं कौन कौन सी लॉजिक से कहाँ कहाँ से ये लोग ढूंढ के लाते हैं, हमारी तो अकल दंग रह जाती है। और यकीन मानिए ये बातें हमारी समझ से बालातर हैं। आयशा रजब अली साहिबा जो है वो ट्वीट करती हैं नवाज शरीफ के हवाले से कि ऐसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। हकीकतन इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा लीडर सदियों बाद ही पैदा होता है। मैं तो कहता हूँ पैदा ही क्यों होता है, पैदा ना हो तो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए यानी पाकिस्तानियों के लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी।
यानी किस हिसाब से आप इनको लीडर कहती हैं, जो कि हुकूमत उतरने के बाद फौरी तौर पर लंदन चले जाते हैं। लंदन में रहने वाला पाकिस्तानियों का लीडर कैसे हो सकता है, या कोई भी। यानी अगर हम अल्ताफ़ हुसैन साहब पे एतराज़ करते हैं तो सिर्फ यही तो करते हैं ना कि 92 से लेकर वो जब लंदन भागे हैं तो आज तक वापस नहीं आए, लेकिन सियासत उनको पाकिस्तान में करनी है। मुल्क जो बंद करवाना है, कराची शहर बंद करवाना है, वो भी यहीं पे करवाना है, लेकिन रहना लंदन में है। तो सरकार, मैं आपको ये साफ लफ्ज़ों में बात बता दूं कि यहाँ पे हुक्मरानी वही करेगा जो इस मुल्क का वासी है, जो इस मुल्क का रहने वाला है। जो बाहर रहते हैं, जिनके बिजनेसेस बाहर हैं, एजुकेशन बाहर है, घर बाहर है, इनके इलाज तक बाहर है, वो क्या पाकिस्तानियों के लीडर बनेंगे? सिद्दीक जान साहब फरमाते हैं कि कौन कौन से एंकर्स थे जो कहते थे कि इमरान खान ने पेट्रोल 150 रुपये लीटर रखा हुआ है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होते तो 70 रुपये लीटर कर देते। कौन कौन मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के जुर्म में शरीक है? जैसे कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम बन चुका है, क्योंकि असल हकायक छुपाना और झूठे प्रोपेगेंडा चलाना भी एक तरह का जुर्म है, और वो जुर्म इस अवाम के साथ, पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सहाफ़ी हैं। इन्होंने सवाल पूछा है, पता तो खैर इनको भी है, लेकिन इन्होंने एक सवाल छोड़ा है, आइए जवाब देते हैं इसका। सैयद तलत हुसैन साहब फरमाते थे, कल से आप पेट्रोल 2.70 रुपए फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 88 पैसे फी लीटर, मिट्टी का तेल 3 रुपये 54 फी लीटर और लाइट डीजल 3 रुपये फी लीटर महंगा खरीदेंगे। ये सहूलत IMF के दबाव पर वजीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मुहैया किया है। इसको दूसरी सहूलतों की तरह खूब इंजॉय कीजिए। कितना बोलते थे, यानी 2 रुपये 70 पैसे सिर्फ महंगा होने पे कितना चीखते थे, और अब 15 दिन में 57 यानी 57 रुपये पेट्रोल बढ़ने पे इनका एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकला, बोलना ही नहीं चाहते। मंसूर अली खान साहब, ये तो नून लीगी वजीफों पे इस वक्त इतना एंजॉय कर रहे हैं कि इनको तो महंगाई दिख ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जबकि मैं आपको इनकी पुरानी तकरीबन 5 ट्वीट्स हैं, चंद आपको बता देता हूं, बाकी आप देख सकते हैं, और मैंने इसको अपने अकाउंट पे ट्वीट भी कर दिया है कि पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 6 रुपीस पर लीटर, फिर पेट्रोल प्राइसेस रिड्यूस्ड बाय 10 रुपीस पर लीटर, यानी 6 रुपये बढ़ा के 10 रुपये गिरा दिए। शहबाज हुकूमत की तरह नहीं कि 90 रुपये बढ़ाकर 20 रुपये कम कर दिए, यानी 70 का गैप तो वहीं पे छोड़ दिया, और उसके बाद फिर 57 की डंडी मारी, तो यानी वो 20 रुपये तो धुली गए, 37 रुपये और भी ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद बताते हैं कि 4 रुपये 26 पैसे पेट्रोल में इजाफा करके न्यू प्राइस आई है 112 रुपये पर लीटर। फिर वो अपनी एक और ट्वीट में बताते हैं कि अब पेट्रोल आपको मिलेगा 113 रुपये 56 पैसे का। कितना चीखते थे, और अब इनके मुंह पे ताले लग गए हैं। यानी मीडिया पे कोई महंगाई नहीं है, लेकिन मार्केट में, ओरिजिनल मार्केट में आपको महंगाई मिलेगी। आसमा शिराजी साहिबा, वैसे तो ये नून लीगी सहाफ़ती कैंप से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन लगता है कि इस महीने की तनख्वाह इनको अभी तक नहीं पहुंची है, तो इन्होंने एक बयान हुकूमत के ख़िलाफ़ दे दिया है। ये भी एक टैक्टिक्स होता है कि हुकूमत को बोला जाए कि हमें वक्त पे तनख्वाह पहुंचा दिया करें। कहती है कि आवाम को कुर्बान करने की तैयारी। PDM हुकूमत बताए कि अशराफिया पर कितने और किस हद तक टैक्स लगाए जाएंगे, जो कि वो नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है। सारे टैक्सेस तो गरीब आवाम पर लगे हैं। लीजिए जनाब, एक और कारनामा भी कर दिया है PDM हुकूमत ने कि हुकूमत की गरीब मुकाओ मुहिम जारी, यानी गरीबी नहीं हटाएंगे लेकिन गरीब को हटा देंगे। रावलपिंडी के तमाम अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का खात्मा।
اب کسی کو کوئی مفت علاج کی سہولت نہیں ملے گی، اور دواؤں کی پرائسز میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ تقریباً 300% یعنی 3 گنا بڑھ چکی ہیں۔ یعنی اب غریب کا فری علاج تو نہیں ہوگا، لیکن علاج اب 3 گنا مہنگا ہوگا۔ مفت علاج سے مستفید ہونے والے ڈائلیسس، دل کی سرجری، کینسر اور دیگر موذی امراض میں مبتلا مریضوں کو گھر بھیج دیا گیا۔ علاج جاری رکھنے کے لیے مریضوں سے رقم جمع کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ظاہری بات ہے وہ کہاں سے دیں گے، انہوں نے گھر جانے میں عافیت مانی۔ ناظرین، ویڈیو کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبریں اور ان پر معتبر تبصروں کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔